नमस्कार दोस्तों, राष्ट्रीय सेवाभावी संगठन नोइंग सिटीजन्स नीड क्लब KCN क्लब की साहित्यिक उपशाखा निर्जरिनी टीम द्वारा संचालित कवि और साहित्यकारों को प्रोत्साहन देने हेतु कवियों की चौपाल की शतकीय पारी पूरी कर एक नया इतिहास रचा है। तो आइए देखते हैं। This program is co-sponsored by Siaram Silk Mills Limited. Siaram's has redefined suiting quality, comfort, and finesse of best suiting fabric quality in India. Plot number H30Z2 Tarapur MIDC 401506. नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आज के कार्यक्रम कवियों की चौपाल में। दोस्तों, आज हमारा 163वां अंक और तारीख है 10 मार्च 2024। दोस्तों, 8 मार्च 2024 जो महिला दिवस अभी बीता है। महिला दिवस का आयोजन वर्ष में एक बार हो या अन्यत्र जगहों पर अलग अलग बार हो, पर नारी शक्ति हमारे जीवन का एक विशेष भाग है। पुरुष और नारी जीवन के ये दो पहिए हैं जिस पर जीवन की गाड़ी क्रमशः चलती रहती है। आप सभी इस चीज को तो बड़ी भली भांति जानते हैं कि चाहे वह साइकिल हो, मोटरसाइकिल हो, कार हो, अगर दो पहिए में से एक पहिए में से हवा कम हो गई, पंचर हो गया, तो हमारे लिए उस जीवन को, उस साधन को चलाना कठिन हो जाता है। ऐसे में हमारे जीवन में जो हमारे परिवार रूपी जो तान, इस गाड़ी को चलाने के लिए हमारे जो वैदिक रीति रिवाज में जो नारी और पुरुष का एक संबंध है वह क्रमशः जारी। तो आज का हमारा अंक नारी विशेषांक महिला दिवस विशेषांक है और इस दिन विशेष को हम आपको महिला दिवस विशेषांक कविता के लिए लेकर आए हैं। और सबसे पहले जिन महान कवियत्री को हम मंच पर बुला रहे हैं उनके सम्मान में दो पंक्ति। मैया घर लाई तिहारे अंगना, चंदन काठ की बने हिडोलना। चंदन काठ की बने हिडोलना, मैया झूला पे बैठी पहिर कंगना, मैया घर भर लाई तिहारे अंगना। देवी की जो हमारी यहाँ प्रथा है 9 दिन तक दुर्गा स्थापना और देवियों का पूजन का, वास्तव में इसका भी प्रादुर्भाव शायद नारी के महत्व, नारी के सम्मान को अभिलक्षित करते हुए किया गया होगा। तो मैं सबसे पहले नारी श्रेष्ठ, मंच की श्रेष्ठ आदरणीय प्रमिला श्री तिवारी जी को आवाज दूंगा कि वह अपनी रचना के साथ मंच पर उपस्थित हो। सादर नमस्कार। मैं प्रमिला श्री तिवारी झारखंड धनबाद से। आज नारी दिवस की प्रस्तुति है, हमारी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की। तो महिला दिवस की मैं हार्दिक बधाई के साथ मैं अपनी रचना यहाँ, मेरी क्या मनोभावना है जो मैं आपको सुना रही हूँ। नर नारी का भेद मिटाओ, स्त्री पुरुष का भेद मिटाओ, आगे बढ़कर देश बचाओ। पुरुष के बिना तो स्त्री का अस्तित्व है ही नहीं। सृष्टि की सोपान हो, प्रकृति की विधान हो, धरती से अंबर तक जरूरी हो, पर बिना पुरुष अधूरी हो। तो मेरी यही है और मैं कुछ दोहे सुना रही हूँ, आपको सुनिएगा। मेरे दोहे नर नारी नारी का अगर करती जो सम्मान, फिर सहती क्यों वो भला अपनों से अपमान। नारी को सम्मान करना पड़ेगा, नारियों का। नारी है नारायणी, सुरभित प्रकृति विधान, दुस्साहस आए नहीं,
नारी रखना ध्यान। इतनी आज के परिवेश में नारियां इतनी दुस्साहसी हो गई हैं कि पुरुष की बराबरी करने के चक्कर में खुद भी नष्ट हो जाती हैं और परिवार को नष्ट कर देती हैं। शोषण होता था कभी, शोषण होता था कभी, नारी थी नादान, संकट सब सहती रही, तज कर अपना ध्यान। लेकिन नारी अब अबला नहीं, कर देती है घात, चलती सीना तान कर, चलती सीना तान कर, दिन हो चाहे रात, धर ली हैं अब नारियां, धर ली हैं अब नारियां, काली दुर्गा रूप, चंड मुंड लाखों या, विवश हुए सब भूप। आगे देखिए कैसा समय बदल गया, नारी भरी उड़ान, बन जाते कुछ पुरुष ही कभी कभी हैवान। कुछ पुरुष देखो नौ निर्माण का होने लगा बिहान, नारी शक्ति बना रही जग में निज पहचान। सुंदरता ना पुरुष में होती है ना स्त्री में, बल्कि प्रेम के उसी क्षण में होता है जो पंख लगाकर उन दोनों पर छा जाता है, जो किया जाता है। धन्यवाद। बहुत ही सुंदर रचना आपने महिला दिवस पर सुनाई और मंच आपका कोटि कोटि आभारी है और आशा करता हूं कि आप इसी तरह आशीर्वाद स्नेह इस मंच को बरसाती रहेंगे। हम इस क्रम को जारी रखेंगे। अब अगले क्रम में हम एक और कवियत्री, लेखिका, गायिका जिनको आवाज़ दे रहे हैं उनके सम्मान में पुनः दो पंक्ति कहेंगे। चलती फिरती आँखों से अज़ां देखी है, चलती फिरती आँखों से अज़ां देखी है, मैंने जन्नत तो नहीं देखी, मैंने जन्नत तो नहीं देखी, मगर माँ देखी है, मगर माँ देखी है। दोस्तों, जब माँ का नाम आता है तो शायद ही कोई पत्थर दिल इंसान हो जो झुक न जाए, क्योंकि दुनिया क्या, धर्म, जाति सभी, यहाँ तक कि मानव और अन्य जो योनियाँ हैं, पशु पक्षी, सभी माँ के नाम पर भावुक हो जाते हैं। माँ का स्नेह, माँ का प्रेम हमेशा हमें यादगार रहता है। कहते हैं ना कि खुद भीगे में रह ले और बच्चे को सूखे पे लटाए, यही माँ का तत्व है। तो नारी शक्ति हमेशा माँ के स्वरूप में देखी जाती है और मैं यह कहना चाहूँगा कि भारत की जो माँ है सबसे श्रेष्ठ, वो हमारी सीता माँ है। तो मैं अब मैथिली से याद कर रहा हूँ आदरणीय श्यामा झा जी को, जो अपनी एक सुंदर रचना लेकर मंच पर आ रहे हैं। नमस्कार, हम श्यामा झा आइ फेर एक गीत के बलैया गीत के रचना केने छी। त आओ सुनल जाओ जे कि सीताजी के ऊपर अछि। जनमली सिया सुकुमारी सखी सब बाजे बधैया है, जनमली सिया सुकुमारी सखी सब बाजे बधैया है, लामे बाजे बधैया सखी सब गावे गवैया है,
बहुत ही सुंदर रचना। माता सीता जी के जन्म को उद्घोषित करते हुए यह रचना वास्तव में भगवान श्री राम और माता सीता का जो जीवन दर्शन है, जो चरित्र है, वो संपूर्ण पृथ्वी के लिए पूजनीय है। देवी देवताओं का, गुरुओं का इस पृथ्वी पर बहुत आगमन हुआ है, पर प्रभु राम और माता सीता का जो जीवन दर्शन है वह हम सब के लिए, सभी के लिए जो है आदरणीय है। और हमें, हमारा प्रयास ये रहता है कि हम उनके मार्गदर्शन और पथ प्रदर्शन पर अपना जीवन बिता सकें। संभव नहीं है कुछ चीजें, लेकिन उसके बावजूद भी हमारे आदर्श, हमारे जो जीवन दर्शन है वो उन्हीं की ओर लेकर जाते हैं। दोस्तों, कवियों की चौपाल का जो उद्देश्य है वह यही है कि भारत देश में जो भी साहित्यकार हैं, छुपे, जिनको कहीं कोई मंच नहीं मिल रहा है, उनको मंच देने के प्रयास से हम यह कार्यक्रम निरंतर चला रहे हैं। आज 150 अंकों से अधिक हमारा जो क्रम जारी रहा है, उसका जो मूल कारण है वो है आप सबका प्रेम, स्नेह और साहित्यकारों का यह विशेष सहयोग। देश भर में कहीं भी छुपे, भटके, छूटे अगर कवि, साहित्यकार हैं तो वो निश्चित प्रयास करें कि मंच तक जुड़ें। हमारा जो संपर्क सूत्र है वह KCN हेडलाइन का जो संपर्क सूत्र है kcnheadlines@gmail.com, और हमारा KCN हेडलाइंस का व्हाट्सएप नंबर है 9022265152। तो इस पे आप व्हाट्सएप भी भेज सकते हैं, ईमेल आईडी पे हमें आप ईमेल भेज सकते हैं और संपर्क भी कर सकते हैं। कृपया स्थानीय स्तर पर जो भी साहित्यकार हमसे जुड़े हैं उनसे भी संपर्क कर सकते हैं। तो इस तरह आप अपनी रचनाएं हम तक पहुंचा सकते हैं। आज नारी दिवस विशेषांक। नारी दिवस हमारे जीवन के लिए प्रतिदिन है, और प्रतिदिन का जो हमारा आदर्श है वो इसी तरह निरंतर बना रहे, इसके लिए हम क्रम को आगे बढ़ाएंगे। और अगले कवि साहित्यकार जिनको आवाज दे रहे हैं उनके सम्मान में पुनः दो पंक्ति। हालात हमारे मजबूर और जुबा पर ना होती। जब हालात हमारे मजबूर और जुबा पर ना होती है, उस समय हमारे साथ सिर्फ हमारी माँ होती है। उस समय हमारे साथ सिर्फ हमारी माँ होती है। दोस्तों, अब मैं आवाज दे रहा हूँ एक वरिष्ठ कवि साहित्यकार, मंच के विशेष व्यक्तित्व, KCN क्लब के राष्ट्रीय प्रवक्ता आदरणीय संजय सिंह चंदन जी को, जो धनबाद झारखंड से हैं और कवियों की चौपाल के लिए आपने निरंतर अपना प्रयास रखा है और बहुत सारे कवियों को आपने इस मंच के सहारे जगत समाज तक पहुंचाने का प्रयास किया है। आइए सुनते हैं आदरणीय संजय सिंह चंदन जी को। KCN क्लब की उपशाखा निर्झरणी कवियों की चौपाल में जयशंकर प्रसाद जी, महाकवि जयशंकर प्रसाद जी की 135वीं जयंती पर मेरी रचना प्रस्तुत है। कण कण शंकर जय जय शिव शंकर, कण कण शंकर जय जय शिव शंकर, सराय गोवर्धन में जन्मे जय शंकर। छायावादी युग कवि काशी के जय शंकर, नाटक, कहानी, उपन्यास लिखते रहे निरंतर, लिखते रहे निरंतर। शिवरतन जी के सुपुत्र अद्भुत जय शंकर, कमला सरस्वती विंध्यवासिनी पत्नी जय शंकर। 6 रोगी हो तीनों ग्रसित हुई, एक एक कर 3 वियोग से विचलित हुए महाकवि जय शंकर। 3 वियोग से विचलित हुए महाकवि जय शंकर। वेद पुराण इतिहास ब्रजभाषा सवैया के सूत्रधार। प्रेम पथ चमेली, प्रेम प्रतीक कानन कुसुम ने दिया आधार। कामायनी की लोकप्रियता से चढ़े शिखर अपार। आदर्शवादी, यथार्थवादी, छायावादी कवि कई प्रकार। आधुनिक हिंदी के जयशंकर बने देश के पालनहार। देश प्रेम नाटक चंद्रगुप्त ने बढ़ाया खूब जनाधार। देशभक्ति अरुणय मधुमेह देश हमारा, कविता किए तैयार। कंकाल तितली इरावती उपन्यास को जन जन ने किया स्वीकार। जयशंकर का चिंतन दर्शन ना सीमित था काशी। प्रयाग मथुरा वृंदावन के हो गए तीर्थवासी। राष्ट्रीयता का बोध कराते जयशंकर भारतवासी।
भाव जगाते आजादी का, लिखे हिंदी या ब्रजभाषी, लिखे हिंदी या ब्रजभाषी। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। बहुत ही सुंदर, बहुत बहुत ही सुंदर। कवि, साहित्यकार, युग प्रणेता जयशंकर प्रसाद जी पर आपने एक सुंदर रचना पढ़ी। मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। आप इसी तरह अपनी रचनाएं मंच तक भेजते रहें। आपका सहयोग निरंतर है, निरंतर बना रहे। अब दोस्तों, समय हो चला है विदा लेने का। हम फिर मिलेंगे अगले सप्ताह इसी समय इसी दिन। तब तक के लिए हमें आज्ञा दें। नमस्कार। This program is co-sponsored by Lupin Limited, Bing Lupin, enriching lives every day. MIDC Tarapur, Maharashtra 4015006.